क्या आप सभी प्रभु यीशु मसीह के पास बादलों में उठाए जाने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो जान लो कि रैप्चर के बाद जो कलीसिया उठा ली जाएगी तो इस धरती पर क्या होने जा रहा है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, शैतान को मौका मत देना। ये सत्य घटना है जो पूरी पवित्र बाइबल पर आधारित है, जो पहले घट चुकी है और अब जिसका सिर्फ अंत ही बाकी बचा है, जो बहुत भयानक होगा। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं। यदि डर लग रहा है तो अपने आप को वचन से परखो, और हाँ, वचन सुनकर बिल्कुल भी बुरा मत मानना, क्योंकि बुरा मानने का मतलब है वचन को गलत ठहराना और आज्ञा उल्लंघन करना और सत्य का अस्वीकार करना। और जो इन बातों को अभी सुन लेंगे तो अपना प्राण बुराई से हटाकर नरक से बचा लेंगे। और जो इनका इनकार करते हैं और जो मसीह में विश्वास नहीं करते और ना ही वचन के अनुसार चलते, तो वचन कहता है यूहन्ना 3:17 से लेकर 20 तक, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, और जो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। एक बार अपने आप से पूछने की कोशिश करें कि आप प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? यदि हैं तो किस वचन के अनुसार आप कह सकते हैं? क्या आपका मन आपको किसी बात में दोषी नहीं ठहराता? अभी आप सभी के लिए सिर्फ कुछ ही वचन पढ़े जाएंगे, जिससे हम अपने आप को परखेंगे कि हमारे अंदर की कितने दाग धब्बे और झुर्रियां हैं। तो आइए हम वचन में चलते हैं। जैसा कि लिखा है गलातियों 5:19 से लेकर 21 तक, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और कई सारे काम, अन्य अन्य काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और वचन कहता है कहीं इनमें से कोई एक भी कोई ऐसा काम हमारे अंदर तो नहीं है। एक बार आप अपने आप को परखने की कोशिश करो। और हाँ, यदि इन सभी कामों के बारे में और जो इनसे हटकर है उन सभी बुरे कामों के बारे में पूरे विस्तार से भी बताया जाए तो आप सुन नहीं पाओगे। बस पहले इन्हीं को जान लीजिए और एक एक बुरे कामों की गहराई को समझने की कोशिश करें। क्या पता हमें किसी समझाने वाले की बातें बुरी लग जाए। और भी बहुत से बुरे काम हैं, जैसे कि लिखा है 1 कुरिन्थियों 5:6 में, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? और परमेश्वर का वचन कहता है हर एक व्यक्ति के लिए एक सा है। परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति के लिए एक सा है। मैं फिर से कह देता हूं, चाहे विश्वासी हो या अन्य जाति हो, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7:20 में, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अब इस वचन के बारे में एक बात कहूंगा कि क्या हमारे अंदर भी कोई ऐसे फल पाए जा सकते हैं, जैसा कि लिखा है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या कोई ऐसे फल हम में पाए जा सकते हैं जिसके द्वारा हम पहचाने जाएं, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें पहचान ले कि हम उसकी संतान हैं? और यदि है, यदि वो आत्मा के फल हमारे अंदर हैं, तो वचन कहता है जो स्वर्ग का द्वार मैंने तेरे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। और यदि कोई फल नहीं है तो वचन कहता है जिसे मैं बंद कर रखा है, जिस द्वार को मैंने बंद कर रखा है, चाहे वो स्वर्गीय द्वार है चाहे आशीषों का द्वार है, ध्यान रखना
इस समय रैप्चर के बारे में बात हो रही है, तो हम स्वर्ग के द्वार के बारे में बात करेंगे। और जिसे मैंने बंद कर रखा है उसे कोई खोल नहीं सकता। तो वो द्वार खुलेगा कैसे? फल और कामों से। तो वो फल और काम कौन कौन से हैं? जैसे कि लिखा है गलातियों 5:22 से लेकर 25 तक, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। कहीं हमारे अंदर इन पवित्र कामों में से किसी भी एक काम और फल की कमी तो नहीं है? यदि है तो ये वचन आपके लिए है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, यदि नहीं चलते तो वचन कहता है मत्ती 7:21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल मुझ में बना रहे। और जिसमें आत्मा के फल और आत्मा के काम नहीं है, और जो लोग प्रभु को जानते हैं भी और नहीं भी, प्रभु उन सभी से कहता है, जैसा कि लिखा है मत्ती 7:22 से लेकर 23 तक, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जानता, और हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्योंकि वचन कहता है पहला पतरस 4:17 से लेकर 19 तक, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। मतलब न्याय की शुरुआत मसीह लोगों से होगी, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापियों का क्या ठिकाना। इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में सौंप दें। और जब तक हम अपने आप को परमेश्वर मतलब हमारे सृजनहार के हाथों में नहीं सौंपेंगे, जब तक हम उसके अनुसार नहीं बन सकते। उसका वचन कहता है सबसे बड़ा धन प्राण की छुड़ौती है। अगर हमारा प्राण नरक से बचा लिया जाए तो इससे ज्यादा परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर का मुख्य दर्शन यह है कि हम सभी लोग महिमा की देह पहनकर उसके साथ बादलों में उठा लिए जाए और उसके साथ अनंत काल के राज्य करें। अनंत काल के राज्य में हम पिता के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा तक सदा तक वास करें और राज्य करें। तो आप सभी से विनती है कि जो भी आपको लगता है आपके जीवन में कोई भी शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक या संसारिक कोई भी कमियां, कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है, बस इतना कहूंगा, परमेश्वर का वचन एक आईना है जो हमें हमारी गलतियों को प्रकट करता है। जब तक कोई सामने वाला हमें सिखाएगा ही नहीं, या अगर हम सामने वाला अगर कोई हमें नहीं सिखाएगा तो इंसान को ठोकर लगती है। अगर ठोकर लगकर भी इंसान नहीं सीखता तो गिर पड़ता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो ठोकर खाने के बाद सीख जाते हैं, नहीं तो बाकी पड़े ही रह जाते हैं। लोग उनको कुचल कर निकल जाते हैं आगे। लोग क्या कुचलेंगे, लोग तो बाद में आते हैं, शैतान ही पहले कुचल देता है। इस बात का ध्यान रखना। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं फिर से कहता हूँ, उसका वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को कभी ये ना बोलना पड़े कि तूने मेरे अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना, क्योंकि ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। और बाकी मैं इसके आगे बोलना नहीं चाहता, मैं गलत अंगीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं प्रभु पर और परमेश्वर ने हमारे शब्दों में ताकत दी है। पर फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ या नाश हो जाओ। बस इतना कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर है, उसका अनुग्रह में बेकार नहीं जाने देना। अपने आप को हमें परखना है कि क्या कमी है हमारे शरीर के अंदर, हमारी आत्मा में। कहीं शारीरिक अभिलाषा हमें पाप की ओर तो नहीं लेकर जा रही? क्या कोई ऐसी जरूरत, क्या कोई ऐसी हमारी शरीर की जरूरत, क्या कोई ऐसी हमारी स्पिरिट आत्मा की जरूरत, क्या कोई ऐसा आत्मिक दाग हमारे मन में तो नहीं है? क्योंकि वचन कहता है कि मन में असाध्य रोग लगा है, और वचन कहता है कि तू अपने मन के अंदर बुरा बुरा विचार क्यों लेकर आता है और थोड़ा सा खमीर पूरा गुना आटा खराब कर देता है। इस बात का ध्यान रखना। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। उसका वचन कहता है बस कुछ थोड़ा सा ही समय बचा है उसके आने में, थोड़ा ही समय बचा है, ये कोई नहीं जानता। बस इतना कहना चाहूंगा कि ये एंड टाइम चल रहा है, अंत के दिन चल रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करो। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। ये बिल्कुल मत समझना कि 10 साल, 7 साल, 6 साल, 5 साल बाकी हैं। ये टाइम ऐसा चल रहा है क्योंकि कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के द्वारा ऐसा बताया गया, ऐसे पता चला है और ऐसा कहा भी जाता है कि सच में प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। आप लोग देख भी रहे हो, अपनी लाइफ में अनुभव भी कर रहे हो। बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के वचन, बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं।
बस ध्यान रखना, ये जो 7 साल का महाकलेश है उसके कुछ छींटे हैं बस जो भी चल रहा है। इन 7 साल के महाकलेश काल के अंदर क्या होगा और रैप्चर के बाद क्या होगा, इस धरती पर उन लोगों के साथ क्या होगा, कितना खतरनाक महाकलेश काल, कितना खतरनाक सताव होगा, कौन सह सकता है, कौन नहीं सहेगा, सहेगा तो उसको क्या मिलेगा, जो नहीं सहेगा उसको क्या मिलेगा, ये सब आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। बस आपसे एक विनती है, प्लीज अपने आप को तैयार करें, पवित्र आत्मा की मदद मांगे। बस बार बार आत्मा में यही आता है कि आने वाले समय में हमारे पास बाइबलें नहीं होंगी। अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर का आत्मा आपको आपकी मदद करे, आपकी अगुवाई करे। वचन कहता है कि लोग अंत के दिनों में अपनी सोना चांदी और मूर्तियों को उठा उठा कर फेंकेंगे, परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। यह आमोस में लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, और जवान हर एक जन ठोकर खाकर गिरेगा और लोग कहेंगे कि हमें उस परमेश्वर के मेमने के क्रोध से बचा लो, ए पहाड़ों हम पर आ गिरो। इतना खतरनाक समय आने वाला है, सच बता रहा हूं। प्लीज परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मिक आंखें खोल दे और सच में आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से पवित्र आत्मा की मदद मांगे कि आपकी हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे। और एक बात ध्यान रखना, प्रकाशित वाक्य के फिलडेल्फिया की कलीसिया में लिखा है, आप वचन पढ़ सकते हैं। फिलडेल्फिया की कलीसिया में लिखा है कि संसार पर आने वाली परीक्षाएं, संसार पर आने वाली समस्याएं, संसार को जो परखने वाला कोई व्यक्ति है, ये कोई स्पिरिट एंटी क्राइस्ट के, ध्यान रखना, संसार पर जो परखने वाला आ रहा है तो परमेश्वर उसी को बचाएगा जिसके अंदर जीवन की चिंता, मतवालापन और खुमार, ये तीनों नहीं है। ध्यान रखना, कहीं हमारे लाइफ में कहीं ये तीनों चीजें तो नहीं है। जीवन की चिंता, रोटी कपड़ा मकान, कैसे खाएंगे, कैसे बॉडी बिल्ड होगी, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे चलेगा हमारा घर का खर्चा, और मतवालापन कि आज नहीं कल प्रार्थना कर लेंगे, आज चले जाएंगे चर्च, कल चले जाएंगे चर्च, कल कर लेंगे प्रार्थना, अभी ये काम कर लेते हैं, अभी फोन चला लेते हैं, अभी ये काम कर लेते हैं, अभी गेम खेल लेते हैं, अभी देयर आर सो मेनी थिंग्स। कहीं हम पहला स्थान हमारा प्रभु कोई और तो नहीं बन गया है, ध्यान रखना। और मतवालापन, कहीं हमें प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा, कहीं हमें यीशु मसीह के प्रेम से ज्यादा कोई और मतवाला, कोई और नशा तो नहीं हो गया है। चाहे गेम खेलने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे पीने का हो, चाहे हंसी मजाक करने का हो, चाहे ठट्ठा करने का हो। प्लीज अपने आप को करेक्ट करें, क्योंकि सच में वो बहुत जल्द आने वाला है। बाद में छाती पीटने से कोई फायदा नहीं है, ये समय है। उसका वचन कहता है कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, अपने आप को तैयार करो। बस तुम्हारा छुटकारा निकट है, सिर्फ अपनी आंखों को ऊपर उठा के रखना, नीचे की तरफ नहीं। खुदा का आत्मा आपसे बात करे, उसका आत्मा आपकी मन की आंखें खोले। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे, उसका आत्मा आपकी हर एक परिस्थिति में अगुवाई करे। प्रभु आप सभी को सच में बहुत ब्लेस करे, क्योंकि सबसे बड़ा धन तो प्राण की छुड़ौती है। परमेश्वर का आत्मा आपकी हर एक परिस्थिति में, हर एक परीक्षाओं में उसका आत्मा आपकी अगुवाई करे, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है, लोगों की लाइफ में ऐसा लगता है कि परीक्षाएं हो रही थी। प्लीज पवित्र आत्मा के कामों को, पवित्र आत्मा के फलों को मांगे। बोलो, प्रभु परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि परीक्षा में तू स्थिर रहने के लिए हमारी मदद सहायता करता है। उसकी मदद मांगे, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा है, चाहे बच्चे की परीक्षा, चाहे नौकरी बिजनेस की परीक्षा, चाहे रोटी कपड़ा मकान की परीक्षा, पर चुनाव परमेश्वर का ही करना। ध्यान रखना। एक बात और बताना चाहता हूं कि लोगों के पास बहुत धन है पर वो अपना प्राण नहीं बचा सके। आप जानते हो इस वायरस के चलते हुए कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। लोगों को एक वेंटिलेटर तक नहीं मिल पाया, 5-5, 6-6, 10-10 लाख देने के बाद भी उनको वेंटिलेटर तक नहीं मिला। लोग कराते रह गए। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय करे। आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में रैप्चर के तो आपको बताया जाएगा कि कितना भयानक समय है वो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।